नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर प्रणीता। श्री विश्वंभर आयुर्वेदा में आप सभी का स्वागत है। आज हम त्रिदोष मतलब वात, पित्त और कफ असल में है क्या, इसके बारे में जानकारी लेंगे। आयुर्वेद की शुरुआत ही इन त्रिदोषों से होती है, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार चिकित्सा करने से पहले इन तीनों दोषों के बारे में सोचा जाता है, फिर वो कोई भी बीमारी क्यों न हो। इसलिए यह वात, पित्त, कफ असल में है क्या, यह कब बढ़ते हैं, कब कम होते हैं, बढ़ने या कम होने पर इनका हम पर क्या असर होता है, इन हर एक दोष के गुण क्या है, इनका स्थान क्या है और हर एक प्रकार के बीमारी में इनके बारे में सोचना क्यों ज़रूरी है। इस प्रकार की जानकारी और त्रिदोष के बारे में अन्य जानकारी आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं, तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। सबसे पहले दोष क्या है वो देखते हैं। वात, पित्त, कफ इन्हीं को हम त्रिदोष कहते हैं। दूषयन्ति इति दोषः मतलब जो खुद दूषित होते हैं और दूसरों को भी दूषित करते हैं, उन्हें दोष कहते हैं। वायुः पित्तम कफश्चेति त्रयो दोषः समासतः विकृता विकृता देहम ढन्ति ते वर्तयन्ति च। ऐसा त्रिदोषों के बारे में श्लोक वाग्भट ऋषि जी ने बताया है। इसका अर्थ है कि हमारे शरीर में वात, पित्त, कफ यह तीन दोष रहते हैं। यह तीनों ही दोष अगर संतुलित हो, बैलेंस हो, तो शरीर का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। लेकिन इन त्रिदोषों में एक भी दोष अगर कम ज़्यादा हुआ, मतलब यह त्रिदोष संतुलित ना रहकर कम या ज़्यादा हो गए, तो वे शरीर का स्वास्थ्य बिगाड़ देते हैं, मतलब शरीर का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता। इसलिए दोष का संतुलित रहना बहुत ज़रूरी है। यह त्रिदोष हमारे पूरे शरीर में मौजूद रहते हुए भी उनके मुख्य स्थानों के बारे में आयुर्वेदा में क्या कहा गया है वो देखते हैं। ते व्यापिनोपि रुन्नाभ्यो अधो मध्योर्ध्व संश्रयः। इस श्लोक में वाग्भट ऋषि ने त्रिदोषों के स्थान के बारे में बताया है। नाभि के नीचे का हिस्सा यह वात दोष का मुख्य स्थान है। नाभि और हृदय इनके बीच का हिस्सा पित्त दोष का मुख्य स्थान है और हृदय के ऊपर का हिस्सा यह कफ दोष का मुख्य स्थान है। इससे आपको समझ आएगा कि यह तीनों दोष हमारे पूरे शरीर में मौजूद होकर भी जो मुख्य स्थान बताए गए हैं वहाँ पर यह दोष ज़्यादा मात्रा में मौजूद रहते हैं। अब हम कौन सी आयु में कौन सा दोष ज़्यादा मात्रा में शरीर में मौजूद रहता है वो देखते हैं। बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था यह आयु की तीन अवस्था है। आप ठीक से देखोगे तो बाल्यावस्था में मतलब छोटे बच्चों में कफ के कारण होने वाली बीमारियों का प्रमाण अधिक होता है। जिस प्रकार सर्दी, खांसी जैसी बीमारियां बार बार होने का प्रमाण छोटे बच्चों में अधिक होता है, क्योंकि बाल्यावस्था में कफ दोष का प्रमाण ज़्यादा रहता है। युवावस्था में पित्त दोष अधिक मात्रा में रहता है। युवावस्था यह पित्त की होती है। इस अवस्था में पित्त के कारण होने वाली बीमारियों का प्रमाण ज़्यादा रहता है। वृद्धावस्था या बुढ़ापा, इस अवस्था में वात दोष का प्रमाण ज़्यादा रहता है। इसलिए वात दोष से जुड़ी बीमारियों का प्रमाण ऐसे वक्त में ज़्यादा देखने को मिलता है। यह हुए उम्र के हिसाब से दोष का आधिक्य। अब पूरे दिन के अगर आप 3 हिस्से करेंगे तो दिन भर के अलग अलग वक्त के अनुसार दोष का आधिक्य होता है वो देखते हैं। सुबह कफ दोष का प्रमाण ज़्यादा रहता है, दोपहर में पित्त दोष का प्रमाण ज़्यादा रहता है और शाम को वात दोष का प्रमाण ज़्यादा रहता है। रात के 3 हिस्से करेंगे तो उसकी शुरुआत, मध्य और अंत के समय वात, पित्त, कफ इन दोषों का प्रमाण ज़्यादा रहता है। अच्छा खान पान, परहेज, दिनचर्या, ऋतुचर्या इन सब का आयुर्वेद में पालन करने को कहा गया है, जिससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे। लेकिन इन चीज़ों का पालन नहीं किया गया तो दोष संतुलित नहीं रहते, वो बढ़ जाते हैं या कम हो जाते हैं। उससे शरीर का स्वास्थ्य बिगड़कर बीमार होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है।
अब हम इस हर एक दोष के गुण क्या क्या है वो देखते हैं। वात के गुण, वात रुक्ष मतलब रूखा, लघु मतलब हल्का, शीत मतलब ठंडा, सूक्ष्म और चल गुण का है। पित्त के गुण, पित्त यह थोड़ा स्निग्ध, तीक्ष्ण, उष्ण, लघु मतलब हल्का, अलग प्रकार के गंध वाला, प्रसार होने वाला मतलब फैलने वाला द्रव गुण का है। कफ के गुण, कफ यह स्निग्ध, शीत मतलब ठंडा, गुरु मतलब भारी, मंद मतलब धीमा, मृदु मतलब मुलायम, चिपचिपा और स्थिर गुण का है। तो इन गुणों से आप में कौन से दोष का प्रमाण अधिक है वो आपको पता चल जाएगा। अब तक हमने देखा कि आयु के अलग अलग पड़ाव पर दिन भर के अलग अलग समय के अनुसार कब कौन सा दोष प्रबल होता है। इसके साथ ही ऋतु, देश, प्रकृति इनके कारण भी दोष का प्रमाण अलग अलग होता है। वो परीक्षण करके वैध डिसीजन लेते हैं। वैसे भी आजकल अलग अलग लक्षणों से तुरंत समझ आता है कि कौन सा दोष बढ़ा हुआ है या कौन सा दोष कम हुआ है। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर सीने में या पेट में जलन हो रही हो, खट्टी डकार आ रही हो, तो समझ जाए कि पित्त बढ़ गया है। तो इस प्रकार हम पहचान सकते हैं। आयुर्वेद की चिकित्सा करते वक्त सबसे पहले दोषों के बारे में सोचा जाता है। संक्षेप में बताया जाए तो अभी हमने जैसे हर एक दोष के गुण देखे, वैसे ही हर एक दवाई का भी अलग अलग गुण है। इसलिए दोष के बारे में पता चलने पर उनको संतुलित करने के लिए, बैलेंस करने के लिए वैद्य उस प्रकार की दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए आयुर्वेद में चिकित्सा करते समय सभी परीक्षणों को बहुत महत्व दिया गया है। इन हर एक दोष के आयुर्वेद में 5-5 प्रकार बताए गए हैं। अगर आपको और डीप में जानकारी चाहिए तो आप वैद्यों से या आयुर्वेद का ज्ञान रखने वालों से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़रूरतमंद लोगों को इस जानकारी का फ़ायदा हो। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर प्रेस करना ना भूलिए ताकि हमारे नए नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। धन्यवाद।